हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात करी है वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, उन सबको समझ चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं और समझते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि आप समझ चुके हो, ये एक बार सर्कुलर फ्लोविंग का दोबारा समझ लेते हैं। जैसे ये फर्म है एंड हाउस होल्ड्स। होता क्या है कि फर्म बेसिकली गुड्स और सर्विस जो है वो हाउस होल्ड को सेल करती है और उसके बदले में हाउस होल्ड खरीदते हैं एंड एक्सपेंडिचर करते हैं। सो बेसिकली ये जो एक्सपेंडिचर है, इसमें जितना वो खर्चा कर रहे हैं दैट मीन्स उतना ही गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं। बिकॉज हम यहाँ पर खर्चा उतना ही करेंगे, हम यहाँ पर सेविंग को कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते, हम सेविंग को नहीं लगाते। तो जितना वो खर्चा कर रहे हैं इसका मतलब है उतने की ही वो गुड सर्विस खरीदेंगे, बिकॉज वो जो भी खर्चा कर रहे हैं वो गुड सर्विस पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे हमने फैक्टर इनकम निकाला था, ऐसे ही अगर हम खर्चों को निकाल लेते हैं तो भी मेरे पास जीडीपी आ सकती है, तब भी मुझे समझ सकता है कि गुड्स सर्विस कितने बने गए होंगे। ठीक है, तो देखो अब खर्चों वाला मेथड कैसे निकलता है, क्या क्या इसमें लेनी होगी आइटम, उसको समझ लेते हैं। ये वीडियो देखो थ्योरी की होने वाली है, अगली वीडियो क्वेश्चन की करेंगे। देखो इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे पहला क्या आता है, वो आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पहले आपको क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये पहली आइटम है। इसका मतलब होता है बेसिकली एक्सपेंडिचर जो आपने हाउस होल्ड ने किया है। ठीक है, हाउस होल्ड ने जो खर्चा किया है, हाउस होल्ड्स एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट जो एनजीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, उन्होंने खर्चा किया है। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स। ठीक है, कोई भी तरह के गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका किस पे खर्चा किया, ड्यूरेबल गुड्स हो सकते हैं। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय से चलते हैं। सेमी ड्यूरेबल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर नॉन ड्यूरेबल, इस तरह की गुड्स सर्विस एकदम से जो आपका खर्चा होता है। ठीक है, वो वाले खर्चे आते हैं। तो मतलब कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर आता है और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन के एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं आता, ध्यान रखना। इसमें जो खर्चों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ हमने यहाँ पर जो खर्चों की बात कर रहे थे ऊपर, वो सिर्फ खर्चा कौन सा था, ओनली हाउस होल्ड वाला, वो तो हमने ले लिया। बट यहाँ पर खर्चे सारे लेने हैं, खर्चे सारे हाउस होल्ड्स के लेने हैं, साथ में गवर्नमेंट का भी खर्चा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरे कंट्री की नेशनल इनकम निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें सब कुछ लेना पड़ेगा, तो हमें गवर्नमेंट का भी लेना है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल इसलिए बोल रहे हैं कि फाइनल गुड सर्विस पे करना है। एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स जो आगे बेचने के लिए खरीदते हैं, यहाँ पर फाइनल की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये बेसिकली खर्चा होता है जो गवर्नमेंट करती है अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइड करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे ये खर्चा करती है गवर्नमेंट। जैसे डिफेंस के लिए खर्चा कर रही है, वो इसके अंदर आता है। कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को, वो इसके अंदर आता है। एजुकेशन पे खर्चा कर रही है, वो इसके अंदर आता है। समझ गए। लेकिन इसके साथ साथ एक और खर्चा आता है, उसे बोलते हैं बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने का खर्चा। ये तो बेसिकली गुड्स और सर्विस पे खर्चा है। तीसरा एक और कंपोनेंट आता है, वो कौन सा कंपोनेंट है, वो बेसिकली आता है, देखो ये जो मैंने ऊपर बात करी थी सर्कुलर फ्लोइंग, आप सोच लोगे ये दो सेक्टर की बात करी थी,
कि फर्म का सेक्टर है हाउस होल्ड का, लेकिन यहाँ पर जो खर्चे हम ले रहे हैं वो सिर्फ 2 सेक्टर के नहीं ले रहे, सारे सेक्टर ले रहे हैं। सारे सेक्टर में क्या क्या आ गया, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और फॉरेन सेक्टर, 4 सेक्टर होते हैं हमारे, ठीक है। तो सारे सेक्टर ले लें। अब उसमें गवर्नमेंट, अब उसमें एक और आता है बेसिकली, वो से बोलते हैं बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसे इन्वेस्टमेंट का खर्चा बोलते हैं। जब आप किसी गुड्स और सर्विस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप कोई एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, वो भी तो लेना होता है, तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी ग्रॉस वर्ड आ गया दैट मीन्स उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। समझ आ रही बात? इसमें क्या क्या आता है, बेसिकली ये आपका आता है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई भी किसी चीज़ की, इसमें बेसिकली 3 तरह की इन्वेस्टमेंट आती है। बेसिकली पहले तो इसमें एक चीज़ आती है, इसको बोलते हैं 2 तरह की इन्वेस्टमेंट आती है। एक होती है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो आप फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट करते हो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली ये आता है कि आप जो फिक्स्ड एसेट पे खर्चा करते हो उसका। अब इसमें भी 3 तरह के खर्चा करते हो फिक्स्ड एसेट पे, कौन कौन से है वो? तो देखो, फिक्स्ड एसेट पे भी आप 3 तरह के खर्चा करते हो। तो सबसे पहला होता है आपका खर्चा, उसे बोलते हैं ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये आपका होता है कि बेसिकली आपका बिजनेस में, जो आप बिजनेस में करते हो, कुछ फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, जैसे कि आप प्लांट्स खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, इक्विपमेंट खरीद रहे हो, बिजनेस के लिए जो भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो फिक्स्ड एसेट की, वो बेसिकली इसके अंदर आता है। दूसरा होता है हमारा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। एक तो होता है कि आप बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए आप खर्चा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो तो आती है। एक होता है ग्रॉस रेजिडेंशियल समझ रहे हो ना, आपको रहना खाना है, रहना के लिए आप घर बना रहे हो, उसकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं। जैसे कि आप परचेज कर रहे हो एक नया हाउस जिसमें हाउस होल्ड रहेगा, या आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो नए हाउस का, तो बेसिकली ये आपका रहने के लिए है, बिजनेस करने के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट बिजनेस करने के लिए नहीं है। इक्विपमेंट प्लांट तो आप खरीद रहे हो बिजनेस करने के लिए, ये नहीं कर रहे, ठीक है। एक और आती है, देखो ये तो हाउस होल्ड करेगा, ये कौन करेगा? देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिक्स है, इसमें हाउस होल्ड भी लेंगे, फर्म भी, गवर्नमेंट भी। यहाँ पर हमने सिर्फ गवर्नमेंट की गुड्स, गवर्नमेंट की बात करी, यहाँ पर हमने हाउस होल्ड जो भी नॉन प्रॉफिट इशू उसकी बात करी, जनरली हाउस होल्ड ही बोलते हैं इसे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर मिक्स बात कर रहे हैं। जैसे इसमें सबसे पहले ये जो पहला हेडिंग थी, ये फर्म करेगी इन्वेस्टमेंट, फर्म बिजनेस के लिए, ये हाउस होल्ड करेगा अपने लिए, और अगला है जो गवर्नमेंट करेगी इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ग्रॉस पब्लिक, यानी कि ये गवर्नमेंट करती है। जैसे कंस्ट्रक्शन कर रही है, फ्लाई ओवर्स बना रही है, ठीक है, रोड बना रही है गवर्नमेंट, रोड्स बना रही है, ये फिक्स्ड खर्चा है। ब्रिज बना रही है, ये गवर्नमेंट करती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट करती है। ये तो हमने बात कर दी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो फिक्स्ड एसेट पे खर्चा होता है, ये किस पे खर्चा होता है? फिक्स्ड एसेट पे। बट कई बार हम फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हम स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि हम स्टॉक बनाते हैं और उसको बचा के रख देते हैं फ्यूचर के लिए, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो सेकेंड हेडिंग क्या बनेगी इसके अंदर ही? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इसको हम चेंजिंग स्टॉक भी बोलते हैं। बेसिकली चेंजिंग स्टॉक का आपने फॉर्मूला पता है, वैल्यू एडेड मेथड में आपने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो क्या है फॉर्मूला इसका? आपको पता होगा कि क्लोजिंग स्टॉक को हम माइनस कर देते हैं किससे? ओपनिंग स्टॉक से।
कि आपका साल का बचा हुआ स्टॉक कितना है, साल के स्टार्टिंग में कितना था, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है इस साल। ठीक है, आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बचा 5 लाख का और 2 लाख पहले था, इसका मतलब इस साल कितना पड़ा हुआ है, 3 लाख का। 3 लाख का बचा हुआ स्टॉक है, पिछले साल वाला तो 2 लाख था, इसमें इंक्लूड था वो, तो इसका मतलब 3 लाख बचा हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली, इसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में देखो रॉ मटेरियल का भी स्टॉक बचा हो सकता है वो, ठीक है, सेमी फिनिश गुड होता है कि अभी बने पूरे बन के तैयार नहीं हुए, और फिनिश गुड भी हो सकते हैं, किसी का भी स्टॉक हो सकता है, समझ गए। तो बेसिकली आपको समझ में आ चुका है। अब लास्ट वाली आइटम देखो, 4 सेक्टर होते हैं, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, उसके बाद अगला है लास्ट, दैट इज आपका फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर पे भी तो भैया होता है, वो भी तो लेना पड़ेगा, वो भी तो खर्चा लेना होता है। उसको क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने बेसिकली बाहर इन्वेस्टमेंट या बाहर खर्चा कितना हुआ। समझ आ गई बात, कि आपने बेसिक एक्सपोर्ट क्या होता है, आपने बाहर से एक्सपेंडिचर फॉरेनर ने कितना करा। देखो यहाँ पर बात कर रहे थे फॉरेन सेक्टर किसे कहते हैं, कि बाहर वाले लोगों ने खर्चा मेथड वाला नहीं, एक्सपेंडिचर है, तो ये खर्चा लिया, ये वाला खर्चा लिया। नेट एक्सपोर्ट क्या है, जो बाहर के लोगों ने किया। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, मानता हूँ कि हमारी इनकम है, बट फॉरेनर के लिए तो एक्सपेंस है ना, फॉरेनर के लिए एक्सपेंडिचर है, हमारे लिए तो इनकम होती है एक्सपोर्ट। तो ये लेना है, हमने एक्सपोर्ट करा, फॉरेनर के लिए एक्सपेंडिचर है। इंपोर्ट हमारे लिए कि इंपोर्ट क्या है, फॉरेनर के लिए इनकम है बट हमारे लिए खर्चा है। तो एक्सपोर्ट में से आप इंपोर्ट माइनस कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेट फॉरेनर ने कितना खर्चा किया। देखो इंपोर्ट फॉरेनर के लिए क्या है, इनकम है। क्यों, क्योंकि वो हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे लिए खर्चा होता है, बट उनके लिए इनकम है। हमें निकालना है कि फॉरेनर ने कितना खर्चा किया नेट, तो ये एक्सपोर्ट उसने किया तो उसका खर्चा हुआ, उसमें से उसकी इनकम इंपोर्ट से कितनी हुई, उसकी, हमारे लिए इंपोर्ट नुकसान होता है। तो आपको नेट समझ में आ जाएगा, एक्सपोर्ट कितने करे, यानी कि नेट उन्होंने खर्चा कितना किया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। या आप ये भी बोल सकते हो कि इंपोर्ट कौन करता है, इंपोर्ट खर्चा किसका है, इंपोर्ट खर्चा हमारा है, यानी कि रेजिडेंट का है, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। लेकिन आपको अगर नेट निकालना है कि बेसिकली नेट खर्चा कितना करा फॉरेनर ने, तो कैसे निकालना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करके। ठीक है, जो उनका खर्चा है वो हमारे लिए इनकम होती है। अब देखो ये हमारा सारे कंपोनेंट आ चुके हैं, प्राइवेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनेंस एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। अब देखो इसको ना हम शॉर्ट फॉर्म में एक नाम दे सकते हैं, और आपको बता दो कि ये जो निकलता है इससे सीधा क्या निकलता है, इससे जीडीपी निकलती है, जीडीपी एंड मार्केट पर निकलता है, क्योंकि ये सारा का सारा आपका जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करता है। जो भी ये खर्चा करेंगे वो सीधा जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा, समझ रहे हो बात को। तो इससे क्या निकलता है, अगर आपसे कोई पूछे, इससे हमारी जीडीपी निकलती है। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नाम दे सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर को नाम दे सकता हूँ सी, तो मैं इसको सी नाम दे सकता हूँ। गवर्नमेंट फाइनेंस एक्सपेंडिचर को मैं जी नाम दे सकता हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को मैं सी नाम दे सकता, आपको आई नाम दे सकता हूँ। तो सी प्लस जी गवर्नमेंट वाला खर्चा प्लस आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम एक्स नाम दे सकते हैं और इंपोर्ट को एम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे जीडीपी एमपी निकालने का, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। समझ गए, इतना सिंपल है। तो देखो बुक में दिखाता हूँ, तो देखिए यही आपका था ना। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, देखो ये पूरा का पूरा ये देखो प्राइवेट फाइनेंस एक्सपेंडिचर क्या क्या आएगा, हाउस होल्ड फाइनेंस एक्सपेंडिचर और प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड फाइनेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो कि आपका एनजीओ है वो भी आपका हाउस होल्ड फाइनेंस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर आ गया। फिर गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या आएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती है।
ग्रॉस को नेट, देखो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो ग्रॉस नेट अगर दे रखा है तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आती है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जीडीपी निकलती है, क्योंकि जीडीपी में बेसिकली जो भी ये खर्चा हो रहा है वो टोटल खर्चा जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगा। जितना ये खर्चा कर रहे हैं उतनी ही किसी के लिए इनकम भी है, समझ गए। ये सारा जीडीपी में खर्चा होगा, ये भी जीडीपी में आ रहा है। बेसिकली हम ज़्यादातर 2 सेक्टर लेते थे, हाउस होल्ड वाला लेते हैं और एक फर्म वाला लेते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बेसिकली हमने सारे सेक्टर ले लिए, इस वजह से गवर्नमेंट भी आ गया, इन्वेस्टमेंट भी इसी के अंदर जीडीपी में आएगा। बेसिकली ये भी आपका, या तो आप स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, समझ लो बात को, क्योंकि इससे गुड्स भी बनते हैं। नेट एक्सपोर्ट भी ऑलरेडी जीडीपी में आता है, ठीक है। तो ये सारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है, तो इसको आपने लेना है, ठीक है। देखो आप समझ लो प्रिकॉशन, ये आपका ज़्यादा सब में सेम ही होता है। जैसे आपको इंटरमीडिएट गुड नहीं लेने, आपको हमेशा फाइनल गुड्स लेने हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आप माइनस करते हो जब भी आप कोई भी एक्सपेंडिचर कोई भी करोगे। ये इंटरमीडिएट गुड्स आपको पता होना चाहिए वैल्यू एडेड मेथड में भी, क्योंकि अगर आपने दोबारा इसको ले लिया तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स बेसिकली आप खरीदते हो आगे बेचने के लिए, तो ये आपको हमेशा फाइनल वाले लेने हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, समझ रहे हो। तो आपको इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेने, अगर आप ले लोगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, बिकॉज इसकी काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, समझ गए। ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं लेनी, आपको पता है जो ट्रांसफ़र पेमेंट क्या होता है, जो आपने कमाई नहीं है। सेकेंड हैंड गुड नहीं लेते, सेकेंड हैंड गुड क्योंकि इसके जब पहले एक बार गुड्स बने होंगे उसकी काउंटिंग हो चुकी होगी जीडीपी में, तो दोबारा काउंटिंग ना कर देना। फाइनेंशियल एसेट वाले नहीं, शेयर डिवेंचर बॉन्ड वाले नहीं लेने होते, क्योंकि इससे आपको कोई गुड्स और सर्विस में कंट्रीब्यूट नहीं होता, ये सिर्फ टाइटल में बदलाव होता है। हाँ, कमीशन ब्रोकरेज इसके ऊपर आती है, बट वो ज़्यादा क्वेश्चन देने रखी होती है, पता होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ कंजम्पशन वो वाला आता है, ना आपने बेचा नहीं है, प्रोडक्शन खुद के लिए कर दी। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, मान लो आप अपने हाउस में रह रहे हो, वो जरूर लिखना है, वो लिखना है, इंक्लूड होना है। गवर्नमेंट वाला भी लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आ गया इसके अंदर। फ्री सर्विस फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आपको फ्री सर्विस दे रही है, बट गवर्नमेंट के लिए वो खर्चा है, तो खर्चा मेथड पढ़ रहे हैं ना, वो लिखना है। गवर्नमेंट आपको फ्री में सर्विस दे रही है, बट गवर्नमेंट के लिए वो खर्चा है। ऐसे ही कोई प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन फ्री सर्विस दे रहा है आपको, हाउस होल्ड को, वो भी आपको लिखना है, क्योंकि उनके लिए तो खर्चा है ना। तो ये सारे प्रिकॉशन है। उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको समझ आया। अगली वीडियो में हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बात करेंगे। थैंक यू सो मच।